नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर और बिहार न्यूज़ दर्पण। और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बहुत गर्मा गर्मी स्थिति है और सारी पार्टी अपने अपने बात को रख रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश के महासचिव राजेश सिन्हा दांगी जी से। सर, जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? जातीय जनगणना पर हमारी राय है कि जो जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा कराया गया है वह काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहला तो कि त्रुटिपूर्ण है कि घर घर जा कर के जातीय जनगणना नहीं सर्वे किया गया और हड़बड़ी में इसका प्रकाशन किया गया है, जो गलत साबित होता है। क्योंकि बहुत जगह से हम लोगों को सुनने को मिला कि मेरे यहाँ परगणक नहीं आए, जाति पूछे नहीं और टेबल पर बैठ करके और जनगणना सर्वे कर दिया गया। इसीलिए इस तरह का आंकड़ा सामने आया है। अब सवाल है कि राज्य सरकार के द्वारा जनगणना कराया गया, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातीय जनगणना कराने के बाद इन्हीं के का जनगणना कराया हुआ जो आंकड़ा आया है, ईबीसी का आंकड़ा देख लीजिए। ईबीसी का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा के अनुसार 36% दिखाया गया है। तो 36% आंकड़ा जब दिखाया गया तो 36% जाति ईबीसी है और 2% कुर्मी जाति, उसमें ओबीसी में कुर्मी जाति 2% मात्र है। तो 2% वाला आदमी सत्ता पर काबिज है और 36% जिसकी आबादी है उसको सत्ता उसके पास है ही नहीं। इस तरह का जब आंकड़ा आया है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुख्यमंत्री जी को इसके अनुसार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके और किसी ईबीसी के मेंबर को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब रही बात कि आखिर ईबीसी का हिस्सा कौन मार रहा है, कौन खा रहा है। तो ईबीसी का हिस्सा जैसे सबसे ज़्यादा बिहार में दिखाया गया यादवों का संख्या, तो यादवों का संख्या 14% है और सत्ता में यादव कितने प्रतिशत हैं? तो 14% वाले 27-28% के आसपास सत्ता में हैं। 2% वाले जो कुर्मी जाति हैं वो दोनों 2% हैं और उनकी सत्ता में भागीदारी 15%, 10% से ऊपर है, 15% के आसपास है। तो हमको लगता है कि ईबीसी का जो हक है वह कौन खा रहा है? ईबीसी का हक यादव और कुर्मी, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मिल करके पूरा ईबीसी का हक खा रहे हैं। इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके और ईबीसी के किसी मेंबर को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अगर इस तरह की बात है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसके हिसाब से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और ईबीसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, राजनीतिक में ही नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देख लीजिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ईबीसी को देख लीजिए, ईबीसी कितना % प्रशासनिक सेवा में है। अब शैक्षणिक में देख लीजिए, तो किसी भी क्षेत्र में जितनी आबादी ईबीसी की है इसका हक उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ईबीसी का हक मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मिल करके और इनकी हक की हकमारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो दांगियों को, जिस समाज के आप ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, दांगी समाज को 2015 में अति पिछड़ा में शामिल करने का काम किया।
अति पिछड़ा में शामिल किया गया, लेकिन अभी आप आंकड़ा देख लीजिए जातीय जनगणना का, हम लोग पूरे बिहार में 35 लाख के संख्या में हैं और हम लोगों का आंकड़ा सिर्फ 3,03,000 दिखाया गया है। बताइए कि इमामगंज इमामगंज पूरे मगध को दांगियों का मायके माना जाता है, दांगियों का बिहार का मायके मगध को माना जाता है। इमामगंज दांगी बहुल है, गुरुआ क्षेत्र दांगी बहुल है। इसमें इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, परैया, गुरारू, गुरुआ, टेकारी, इन सब क्षेत्रों को भी अगर सब सही से अगर जनगणना हो जाए, मतलब जातीय जनगणना हो जाए, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 लाख संख्या इधर ही हो जाता है। तो पूरे बिहार का आंकड़ा 3 लाख कैसे दिखाया गया? यह तो सवाल उत्पन्न करता है। हम लोग अपना संस्था से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे करा करके इसका प्रकाशन करें कि हम लोग आखिर कितना संख्या में है। तो मिला जुला करके हमारा यही कहना है कि ईबीसी में 100 कितनी जातियां हैं और सबसे ज़्यादा ईबीसी का संख्या है और हकमारी इन्हीं का हो रहा है। इन्हीं के अनुसार तो ईबीसी को सत्ता मिलना चाहिए। तो क्या आने वाला लोकसभा चुनाव में जो प्रतिशत दिखलाया गया है ईबीसी का, उसके अनुसार सीट मिलेगा? और आपकी सर जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें क्या सर ईबीसी को लोकसभा में भागीदारी मिलेगी? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि ईबीसी के संख्या के आधार पर उनको मिलना चाहिए। इन्हीं पार्टी में नहीं, सभी पार्टी में ईबीसी को जितना दिखाया गया है उसके अनुसार मिलना चाहिए जगह। सब चीज़ में, राजनीतिक, प्रशासनिक से लेकर के सारे क्षेत्रों में इतना मिलना चाहिए। सर एक आरक्षण का भी मुद्दा आ रहा है सर कि 36% अभी दिखाया गया है, लेकिन सर अति पिछड़ा के जो आबादी है उसके अनुसार मात्र 18% आरक्षण दिया जा रहा है। देखिए 36% ईबीसी और ओबीसी लगभग 28%, दोनों मिला करके 64% हो जाता है। और 64% को का जब 64% हो जाता है तो हमको लगता है कि 64% में 2 जातियां बिहार में, यादव और कुर्मी, मिला करके ओबीसी का पूरा भरपाई ईबीसी का कर रहे हैं। 2 ही जाति मिल करके, दांगी एक भी प्रतिनिधि नहीं पूरे बिहार भर में, मात्र एक राजद कोटे से, जदयू कोटे से तो एक एमएलसी हैं, जदयू कोटे से एक एमएलसी बनाया गया है। तो क्या संख्या के आधार पर दांगियों का जितना संख्या है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो एक ही एमएलसी पूरे बिहार में रहेंगे। उसके अनुसार कम से कम 4 एमएलसी और विधायक कम से कम 10 होना चाहिए था। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात हो जाता है। जब टिकट बांटने का समय आता है तो बस अपने अपने जाति को लोग टिकट देते हैं और उन्हीं को कोशिश करते हैं कि मेरा अपना आदमी बने। तो इनको अलग रखा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दांगी जाति को अगर नहीं मौका मिला तो ये विद्रोह भी कर सकता है। अगला चुनाव में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।